दिसंबर का महीना है। यूं तो दिसंबर में हर साल ठंड पड़ती है, लेकिन इस साल दिल्ली की सर्दी कुछ ज्यादा ही सता रही है, क्योंकि खासकर राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड है। पारा लुढ़क चुका है और आगे भी ऐसा ही हाल रहने वाला है। इसलिए आप थोड़ा सचेत रहें, क्योंकि अभी सर्दी आपको और ज्यादा सताने वाली है, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फ है और उसका असर मैदानी इलाकों में देखा जा सकता है। राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो पहाड़ों जैसी ठंड का एहसास साफ तौर पर किया जा सकता है। ठंडी हवाएं और गिरता तापमान आम लोगों को ठिठुरन भरी जो ठंड है उसका एहसास साफ तौर पर करा रहा है। दिल्ली की अगर हम बात करें, गुरुवार को तापमान में खासा गिरावट भी देखने को मिली है। अगर हम बात न्यूनतम तापमान की करें या अधिकतम तापमान की करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो गिरावट है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि सूरज देवता के दर्शन हो रहे हैं, जिससे ठंड का एहसास थोड़ा कम ज़रूर है, लेकिन बर्फीली हवाओं के चलते अगर हम तापमान की बात करें तो वो करीब 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो दर्ज किया गया है, जो कि 3 डिग्री से कम है। वहीं अगर मौसम विभाग की बात करें तो आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट इस तरीके से लगातार जारी रहेगी। साथ ही में जो बर्फीली हवाओं का सिलसिला है वो भी जारी रहेगा। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 2-3 दिनों में उत्तर भारत के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली का तापमान 2 डिग्री से भी नीचे जा सकता है और पूरे उत्तर भारत का पारा लुढ़क कर 3.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अभी भी आज भी हम लोग देख रहे हैं कि सूरज बिल्कुल बाहर नहीं निकला है और पूरी तरह से ठंड का जो आगमन हुआ है। और इसी तरह से अगर जो फोरकास्ट हमें आई है जो भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से, तो अभी 3-4 दिन हम जैसे देख सकते हैं कि उसमें 19 तक इस तरह ही रहने की संभावना है कि जो शीतलहर है अभी जारी रहेगी। जो टेम्परेचर्स हैं वो भी नॉर्मल से कम ही चल रहे हैं। जो दिन का तापमान है वो 5-6 डिग्री जो नॉर्मल से कम चल रहा है। इसी तरह से जो रात का तापमान है वो भी 2 से 3 डिग्री जो नॉर्मल से कम चल रहा है। जैसे हमने देखा है कि लास्ट जो नवंबर है, नवंबर का भी जो रिकॉर्ड है, इवन IMD तो कह रही है कि 70 इयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। और हमारे यहाँ पे भी नवंबर में कभी इतनी जो हमारे पास 1970 तक का डेटा है उससे ऑनवर्ड्स, तो हमारे पास नवंबर में इतना लो टेम्परेचर कभी नहीं गया। और अगर दिसंबर की बात करें फिर भी वो हमारा जो अब टेम्परेचर्स चल रहे हैं, जैसे कि कंसिस्टेंटली टेम्परेचर लो हो रहा है, तो ये मतलब 20 साल का इवन रिकॉर्ड हम लोग कह सकते हैं कि इतना ब्रेक हुआ है, क्योंकि इतना परसिस्टेंटली टेम्परेचर्स लो हमारे पास ज़्यादा पहले नहीं रिकॉर्ड हुए। तो इस तरह से जैसे देख रहे हैं कि ऑलरेडी अब 4-5 दिन और भी इस तरह की संभावना है, जैसे कि बारिश की अभी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, लेकिन ठंड का प्रकोप जो इस तरह जारी रहेगा। तो सुना आपने, ठंड ने पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है और अभी सर्दी बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में लोगों को अगले 2 से 3 दिन कड़ाके की ठंड के लिए तैयार रहना होगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। वहीं मुंबई सहित महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु में 17 से 18 दिसंबर को भारी बारिश होने का अनुमान है। तो इस बार मौसम पर ला नीना का प्रभाव रहेगा और सर्दी का सितम, और भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक ला नीना के प्रभाव के कारण इस साल कड़ाके की ठंड पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ला नीना क्या है, तो इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। क्या है ला नीना? ला नीना को स्पेनिश भाषा में छोटी बच्ची कहा जाता है। कमजोर ला नीना की वजह से सर्दियों में इस बार कड़ाके की ठंड रहेगी, क्योंकि यह ठंडी हवाओं के अनुकूल होता है। ला नीना का मौसम के रुख को तय करने में काफी प्रभाव रहता है।
ला नीना समुद्री प्रक्रिया है जिसमें समुद्र में पानी ठंडा होने लगता है, जिसका हवाओं पर भी असर होता है और तापमान पे भी प्रभाव पड़ता है। ये अंतर महासागरीय घटनाओं समेत दुनिया के मौसम, जलवायु को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने का कारण बन सकते हैं। तो कई कारण है जिससे सर्दियों का सितम जारी रहेगा। दूसरी तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी है जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है। खैर, आपको इन सर्दियों में अपना ख्याल रखना होगा, नहीं तो सर्दी की ठिठुरन आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है।